आदरणीय प्रेमियों, 5-7 रोज बाद मिश्रा जी का आदेश आता है कि आज आपने विचार रखना है। मेरी आदत है कि मैं जब आदेश आ जाए थोड़ी देर एकांत में बैठकर महाराज जी की कोई वाणी निकालकर कुछ लिखना शुरू कर देता हूं। कभी कभी घर के कुछ काम होते हैं, समय नहीं मिलता कि लिख पाऊं। आज सुबह ये ख्याल आया कि आज कुछ लिख नहीं पाऊंगा। महाराज जी का ग्रंथ खोला और अपने आप को मैंने आज बड़ी लानत मलामत दी कि नालायक, दरिया के किनारे खड़े हुए तू पानी की बाल्टी ढूंढ रहा है। इतना बड़ा ग्रंथ महाराज जी ने तुझे दिया और तू सोच रहा है कि क्या विचार रखूं और क्या ना रखूं। तो महाराज जी के चरणों पर सर रख दे, वो अपने आप कुछ ना कुछ कहलवा देंगे। मैंने जब ग्रंथ को खोला, कुछ वाणी की लाइनें जो मेरे सामने आई मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। पूरन नाम भगवंत का जो सिमरा सो पूर्ण होए, मंगत और संसार सब भरम में जीवन खोए। पूरन नाम भगवंत का जो सिमरा सो पूर्ण होए, मंगत और संसार सब भरम में जीवन खोए। सकल ताप को हरने हारा, पतित पावन भज सो कर तारा। सरब का पालन हारा जोई, सिमर विशंबर आखे सुख होई। दीन दुखी का संकट टारी, दीन दयाल भज पार मुरारी। क्या बखानू नाम वड्याई, नाम जप निज रूप समाई। तू तू करके हृदय ध्याओ, सुफल घड़ी का लाभ कमाओ। सो ही घड़ी नर लेखे आई, जिस घड़ी प्रभ नाम ध्याई। सर्जन हार गोविंद को पल पल मन में
चेत मंगत सो सतरूप है, दूजा भरम विखेप, सर्जनहार गोविंद को, पल पल मन में चेत, मंगत सो सतरूप है, दूजा भरम बखेप। जब लग बिरा नहीं राम से, मनुआ सदा अधीर, मंगत सरोवर शांत का, नारायण पद सीर। जब लग बिरा नहीं राम से, मनुआ सदा अधीर, मंगत सरोवर शांत का, नारायण पद सीर। ओम ब्रह्म सत्य सर्वव्याधार। प्रेमी जी, धर्म पर आज महाराज जी के विचार श्रवण करेंगे। पहले ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज जी के वचन सुनते हैं कि महाराज जी के आज्ञा अनुसार धर्म चीज क्या है, क्योंकि हमारी समझ और सत्पुरुषों की समझ में बड़ा अंतर है। महाराज फरमान करते हैं, धर्म का अर्थ यथार्थ अर्थ धारणा है, यानी मन के अंदर किसी विचार को धारण कर लेना। धर्म का अर्थ यथार्थ अर्थ धारणा है, यानी मन वचन कर्म करके किसी भाव को धारण कर लेना। हमारी स्थिति यह है कि मेरी जुबान पर और है, मन में और है, और कर्म करते हुए और है। महाराज फरमान करते हैं, मन वचन कर्म से किसी विचार को धारण कर लेना ये धर्म है। असत भावना के धर्म धारण करने को अधर्म कहते हैं, और सत भावना के धारण करने को धर्म कहते हैं। फिर सुन ले, असत भावना के धारण करने को अधर्म कहते हैं, सत भावना के धारण करने को धर्म कहते हैं। यानी मेरा जो कदम मन वचन कर्म से ईश्वर की तरफ उठे, परमेश्वर की तरफ उठे, बस वो धर्म है, और जो उसके मुखालफ उस तरफ ना उठे वो अधर्म है। अब महाराज जी अपनी जीवन गाथा में फरमान करते हैं कि प्रेमी जियो, धर्म का जो महिमा है वो क्यों है। इस उपदेश का नाम महाराज जी ने स्वयं धर्म की महिमा रखा है। धर्म की महिमा शास्त्रों में गाई गई है। धर्म की महिमा शास्त्रों में गाई गई है। ऐसा क्यों है? जीव को इससे क्या फायदा मिलता है? आओ इन बातों पर विचार करें। प्रेमी, जिस तरह हर एक चीज किसी बुनियाद पर खड़ी है, जिस तरह हर एक चीज किसी बुनियाद पर खड़ी है, वृक्ष जड़ पर खड़ा है,
मकान बुनियाद पर खड़ा है, इसी तरह मानुष की जिंदगी भी किसी असूल पर तरक्की कर सकती है। यानी जिंदगी में अगर कोई नियम नहीं बनाया ना, तो फिर मानुष का जन्म पाकर भी तरक्की नहीं हो सकती। पहले इंसान पैदा होता है, होश संभालता है, जवान होता है, जवानी के नशे में सरशार होता है, यानी मस्त होता है। अभिमान में आकर कहता है मेरे बराबर कोई नहीं। धरती को रोंता है, मगर अगर सत पर चलकर कदम नहीं रखा तो इस दुनिया से पश्चाताप लेकर जाता है। खाना पीना, सोना जागना, ये विकार मानुष और पशु में एक जैसे हैं। खाना पीना, सोना जागना, ये विकार मानुष और पशु में एक जैसे हैं। मानुष में बड़प्पन तब ही है कि वो सही असूल को समझे और अपना जीवन सही बनाए, अपना सुख लोगों में तकसीम करे। 3 बातें महाराज जी ने फरमाई हैं। पहले वो सही असूल को समझे, अपना जीवन सही बनाए और अपना सुख लोगों में तकसीम करे। जैसे चीजों के बढ़ने का पता नहीं चलता, जैसे चीजों के बढ़ने का पता नहीं चलता, मसलन फसल बोई जाती है, उगती है, जवान होती है, पकती है और काट ली जाती है। आप खेत में देखें, पहले जब पौध लगती है, बड़ी छोटा सा बीज होता है, फिर पौध बनती है, फिर थोड़ी फसल बनती है, फिर वो पक जाती है। जब पक जाती है तो किसान उसको काट लेता है। बस ऐसे ही मानुष की जिंदगी है। शरीर भी इसी तरह पैदा होता है। महाराज फरमान कर रहे हैं, शरीर भी इसी तरह पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, मगर पता नहीं चलता। किसी को यह पता नहीं चला कि वो शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था में कब आ गया, बाल्य से युवा अवस्था में कब आ गया, और युवा अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था में कब आ गया, और फिर बुढ़ापा कब आ गया। दांत हिलने शुरू हो गए, नेत्रों की ज्योति कम हो गई, बाल सफेद हो गए, मगर पता नहीं चलता, क्योंकि ख्याल जो है ना इस तरफ नहीं है। अब महाराज फरमान करते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं रब किसने देखा है। मूर्ख लोग कहते हैं रब किसने देखा है। अगर काम काज ना किया जाए, क्या रोटी अपने आप मुंह में पड़ जाएगी। लेकिन प्रेमी जियो, एक ही खेत में कमाद बोया जाता है। कमाद यानी गन्ना। एक ही खेत में गन्ना बोया जाता है और मिर्च भी बोई जाती है। किसान हिफाजत भी दोनों की एक जैसी करता है, पानी भी एक जैसा देता है, मगर बावजूद इसके इसी जमीन से गन्ना मिठास ले रहा है, मिर्च कड़वाहट ले रही है। इसी तरह प्रेमी जी, दुनिया में कोई मीठे विचर रहे हैं, कोई कड़वे जहरीले विचर रहे हैं। प्रेमी जी, इसी तरह दुनिया में कोई मीठे विचर रहे हैं, कोई कड़वे जहरीले विचर रहे हैं, लेकिन संसार में इनमें मीठे को जयकार और कड़वे को धिक्कार मिलती है, फटकार मिलती है। अब महाराज फरमान करते हैं, धर्म क्या है। धर्म वो धारणा है जिससे मन को शांति मिले। धर्म वो धारणा है जिससे मन को शांति मिले। और पाप क्या है। पाप वो है जिससे मन जले। जीव को अख्तियार है, ख्वाहे वो ठंडक हासिल करे और चाहे जलन। महाराज फरमान करते हैं कि ईश्वर ने मानुष का जन्म देने के बाद जीव को इख्तियार दे दिया। जीव को ये इख्तियार है, ख्वाहे वो ठंडक हासिल करे
ख्वाह जलन, लेकिन प्रेमी जी धर्म ठंडा करेगा, नेक नामी होगी, पाप जलाएगा, बदनामी होगी। धर्म ठंडा करेगा, नेक नामी होगी, पाप जलाएगा, बदनामी होगी। महापुरुषों ने तजर्बा किया और बतलाया कि धर्म से कल्याण होता है, पाप का असर बुरा होता है। कठोर बुद्धि वाले को पता नहीं चलता कि क्या असर दिल पर हुआ है, मगर असर जरूर होता है। जरा गौर करके देखो, इलाका में ब्राह्मण कितने अमीर हैं, कितने गरीब, देख लो इनकी क्या करतूतें हैं। क्योंकि जिस इलाके में महाराज विराजमान होते रहते थे वहां पाकिस्तान में, तो अक्सर लोग मांस का इस्तेमाल करते थे। तो महाराज जी ने कहा, देख लो इलाका में ब्राह्मण कितने अमीर हैं, कितने गरीब, देख लो इनकी क्या करतूतें हैं। धर्म के अभाव में अमीर भी जल रहे हैं और कंगाल भी, दोनों अशांत हैं। लेकिन जहां धर्म है वहां कंगाल भी खुश है, दौलतमंद भी खुश है। इसलिए धर्म बड़ी चीज है। धर्म पर चलने वाले की नस्ल सवाई होती है। अब महाराज जी जहां चेतावनी दे रहे हैं वहां एक आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आप देखें प्रेमी जी, महाराज जी के वचन आप गौर करें। जो भी हम लोग ग्रस्त में हैं, महाराज फरमान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, धर्म पर चलने वाले की नस्ल सवाई होती है, उसके खानदान में बुद्धिमान पुरुष पैदा होते हैं, तेज बढ़ता है, शांति बढ़ती है। मगर जहां अधर्म डेरा लगाता है, तीसरी पुश्त में नस्ल खत्म हो जाती है। मगर जहां अधर्म डेरा लगाता है, तीसरी पुश्त में नस्ल खत्म हो जाती है। खत्म ना भी हो, उस खानदान में कायर, लूले, लंगड़े ऐसे आदमी पैदा होते हैं। प्रेमी, धर्म वो असूल, वो नियम है जिससे जीव को शांति मिलती है। जरा इलाका में निगाह डालो, 100 में से तुमको एक भी ना मिलेगा जो मांस ना खाता हो, शराब इस्तेमाल करने वाला ना हो। कहते हैं मांस ताकत देता है, मगर कोई इलाका तो फतेह करके नहीं दिखाया। लिबास तुम्हारा क्या है, जरा उसको देखो। ये बीमारी जो तुम्हें लगी हुई है, इसका बयान हो रहा है। संगत तुम्हारी कैसी है? संगत तुम्हारी कैसी है? जब दो इकट्ठे बैठोगे, निंदा बखीली शुरू हो जाएगी। भलाई की बात 1 मिनट भी सोचना ही नहीं चाहोगे। आम शुगल ये है कि जब बातें करने बैठे 2 घंटे व्यतीत कर दिए, अंदर सोचा क्या? बदी और निंदा। आम ख्याल ये है, शुगल है कि जब बातें करने बैठे 2 घंटे वहीं सर्फ कर दिए, मगर सोचा क्या? बदी और निंदा। हीरे जैसा जन्म कोड़ी के बदले खो दिया। भली सोसाइटी में बैठना ही नहीं चाहते, भली बात सुनना ही नहीं चाहते। विचार की हालत ये है, अगर कोई दूसरा राय पूछने आया, विचार की हालत ये है, अगर कोई दूसरा राय पूछने आया, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि पैरों के बल चलकर आया था और सिर के बल चलकर गया। ऐसी हालत में, यानी अगर मेरे दूसरों के प्रति मेरी ये भावना है कि मैं दूसरों को गलत रास्ते पर लगाऊंगा, अब महाराज फरमान करते हैं प्रेमी, ऐसी हालत में सुख कहां से मिले? अगर मेरे विचार ही ऐसे हैं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, इतने खोटे हैं, तो महाराज फरमान करते हैं प्रेमी, ऐसे अगर विचार हैं तो सुख कहां से मिले?
प्रेमी सुख धर्म से मिलता है, सुख सेवा भाव में है, चित्त की निर्माणता में है। अब महाराज जी ने सब कुछ फरमान करने के बाद 3 नुस्खे हमें दे दिए, दवाई दे दी साथ में महाराज जी ने कि प्रेमी सुख धर्म से मिलता है, सुख सेवा भाव में है, चित्त की निर्माणता में है। ऐसे उत्तम गुणों के धारण करने से धर्म पड़ता है, सुख शांति मिलती है। ईश्वर सुमति देवे ताकि तुम धर्म के मार्ग पर चलो। ईश्वर सुमति देवे ताकि तुम धर्म के मार्ग पर चलो। अब फिर एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी आपके वचन सुनकर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। महाराज जी आपके वचन सुनकर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती कि कुछ बोला जाए। लेकिन महाराज जी हमारे हिंदुओं में कितने ही धर्म हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, समझ में नहीं आता कि किसकी बात को मानकर चलें। अब सब कुछ सुनने के बाद बिना प्रेमी कैसा सवाल कर देते हैं। महाराज जी समझ नहीं आता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कितने ही धर्म हैं, किसकी बात को मानकर चलें। प्रेमी जरा सोच समझ कर चलो, झट फैसला हो जाता है। प्रेमी जरा सोच समझ कर चलो, झट फैसला हो जाता है। जीव दया और आत्म पूजा, तिस समान धर्म नहीं दूजा। अब महाराज जी ने एक लाइन में सारी दुनिया का, सारे अध्यात्मवाद का नक्शा उसको इस एक ब्रैकेट में बंद कर दिया महाराज जी ने। महाराज ने फरमाया प्रेमी जीव दया और आत्म पूजा तिस समान धर्म नहीं दूजा। प्रेमी प्रत्येक जीव मात्र से प्रेम रखना, किसी का बुरा ना सोचना, एक आत्मा को सब में देखना, उसकी खोज करना, यानी उस ईश्वर की खोज करना, ये परम धर्म है। टल्ली बजाना, सूतर लपेटना, पानी चढ़ाना, ये धर्म नहीं है। अब फिर प्रेमी ने एक प्रश्न किया, महाराज जी सारे विकारों से छूटने के वास्ते कोई सरल सा उपाय बताएं। सारे विकारों से छूटने के वास्ते कोई सरल सा उपाय बताएं। प्रेमी तन मन धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सारे विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। तन मन धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सारे विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। प्रेमी इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वो राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातर हर वक्त अशांत रहता है, यानी लोभ मोह मान मद ईर्ष्या इन अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। ये जीवन घोर नरक है। किसी पलक में भी अपने मन में उदारता नहीं पाता। ये स्वयं अंधकार का काल स्वरूप है। ये बार बार जीवों को असत भोगों में भरमाता है, यानी ऐसा जीवन जो दूसरे की सेवा नहीं करता। प्रेमी इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड़ग अति सुखदायी है, यानी ये जो तलवार है सेवा की, ये ऐसी खड़ग है जो जीव की रक्षा करती है हर दुख से। वो मनुष्य कभी असली खुशी हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित
और पर की सेवा नहीं। आखिर में महाराज फरमान करते हैं, वो कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं। अब अंत में प्रेमी जियो, हम भी महाराज जी के शिष्य हैं तो कहलाने के, पर प्रेमी जी एक ना महाराज चरणदास जी हुए हैं, परम संत हुए हैं। चरणदास जी की जो शिष्या थी माता सहजोबाई, वो भी परम संत थी। सहजोबाई जी कहती हैं, धनवंत दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप, ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख बाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागी सुन समाद। जैसे संढासी लोहे की, छिन पानी छिन आग, तैसे दुख सुख जगत के, सहजो तू तज भाग। कभी आपने लोहार के पास बैठकर देखा हो, लोहार के पास एक संडासी होती है जिससे वो बहुत गर्म लोहे को पकड़ता है, और उस लोहे को ठंडा करने के लिए उस संडासी से वो फिर उस लोहे को पानी में डाल देता है। सहजो माता जी कहती हैं कि संसार में हर वक्त सुख और दुख, यानी जो संडासी है लोहार की, उसकी तरह कभी उसको ठंडे पानी में जाना पड़ता है और कभी एकदम अंगारों में जाना पड़ता है। सहजो बाई कहती हैं, तैसे दुख सुख जगत के सहजो तू तज भाग, तू इस संसार से भाग जा, यानी तू अपने मन को इस संसार से हटा ले। कैसे हटा ले? फिर सहजो बाई कहती हैं, सहजो जग में यो रहे, जो जीवा मुख माई, घी घना भक्षण करे, तो भी चिकनी नाई। वो कहती है कि मुंह के अंदर जो जीव है ना, शायद इसने जीवन में 50-60 किलो 100 किलो इससे ज्यादा घी खा लिया हो, पर आप कभी देखा हो आपने भाई जबान पर घी चिपका हुआ है? ऐसे ही तुम संसार में ना निर्लेप होकर रहो, संसार में रहो, परिवार में रहो, ग्रस्त में रहो, जहां भी रहो संसार से निर्लेप होकर रहो। ऐसे रहो जैसे मुंह में जबान रहती है। ओम ब्रह्म सत्यम। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा, कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा करें। आप बुद्धिमान हैं, विचारवान हैं, मुझसे गलती जरूर हुई होगी, मैं क्षमा का पात्र हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।